डॉलर के आगे डाल की एक न चल सकी। अमेरिकी करेंसी ने इसहाक की पॉलिसियों को मिलिया मिट कर दिया। एक दिन में डॉलर 24 रुपए 11 पैसे महंगा, नई कीमत 255 रुपए। डार ने कहा IMF की न माने। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की पॉलिसियों से मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ। इसहाक डार कहा करते थे डॉलर 200 रुपए से नीचे लाएंगे। आज डॉलर मार्केट में 250 रुपए का भी नहीं मिल रहा। मुल्क में हजारों कारोबार बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की वजीर खजाना पर तनकीद, रही सही कसर हमाद अजहर ने पूरी कर दी। बोले मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार की पॉलिसियों ने मुआशरत को तबाह कर दिया। इसहाक डार की पॉलिसियों की वजह से आज हर चीज की किल्लत पैदा हो गई। दूसरी जानिब शेख रशीद ने कहा डॉलर की कीमत 255 रुपए हो चुकी है। इसहाक डार मुंशी ने तो डॉलर को 200 से नीचे लाना था, लेकिन डॉलर 255 रुपए पर ऊपर पहुंच गया। गरीब मर रहे हैं, लाहौरियों को बाहर निकलना होगा। माइनस इमरान फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। इमरान की गिरफ्तारी या -1 फार्मूले पर सख्त अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आगाह कर दिया। कहा इमरान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त नहीं हो रही। साबिक सदर मुमलिकत ने कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि सियासी सूरत हाल पर तबादला इमरान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तरफ से इलेक्शन की तारीख न देने पर तशवीश का इजहार किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़रिए सदारत मरकजी लीडरशिप का इजलास। गिरफ्तारियों के खिलाफ भरपूर आवाज उठाने का फैसला। शुरा ने खास तौर पर इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तशवीश का इजहार किया। इंतखाबात की तारीख न मिलने पर हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। इजलास में असद उमर, असद कैसर, शिबली फराज, उमर अयूब, यास्मिन राशिद और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इमरान खान ने पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेला है। विफाकी वजीर जावेद लतीफ कहते हैं पिछले 4 साल की हुकूमत में लोगों को गिरफ्तार करना और छोड़ने का काम किया गया। अगर ऐसा है तो फिर हर जमात अपनी अदालत लगाएगी और खुद फैसले करेगी। मुसल्ला होकर दबाव में लाकर फैसले करना है तो हर जमात को आज़ादी मिलनी चाहिए। आज भी इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही है। बैरूनी साजिश सफर करते करते बाजवा साहब से मोहसिन नकवी तक पहुंच गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती तो PTI के दौर में हुई थी। उनके दौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफें की जाती थी। हमने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई। फवाद चौधरी ने आइन की खिलाफ वर्जी की तो सजा तो भुगतना होगी। इमरान खान ने भी अदालत को धमकियां दी। इमरान के करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया। पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक रहता। साबिक वजीर आला परवेज इलाही हुकूमत जाने पर गमज़दा। कहा 12 मना करने के बावजूद असम्बली तोड़ दी। देखो अब क्या हाल है। 1 साल और काम करते तो यहाँ नून लीग के कपड़े तक न मिलते। मोहसिन नकवी की 2.5 माह की नौकरी है। इसको कहता हूँ आराम से बैठो और कोई अच्छा काम करके जाओ ताकि लोग तुम्हें याद करें। इमरान खान अब भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी लीडर है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से फारिग कर दिया गया। चौधरी वजाहत हुसैन काफ लीग के सदर मुकर्रर कर दिए गए। तारिक बशीर चीमा को हटाकर कामिल अली आगा को पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया।
मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा कहते हैं काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ही रहेंगे। काफ लीग के संजीदा लोग चौधरी शुजात हुसैन के साथ हैं। चौधरी शुजात परवेज इलाही की रुकनियत मुअत्तल कर चुके हैं। वक्त आने पर जाहिर करेंगे ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है। इत्तेहादी विफाकी हुकूमत का इंतखाबात नई जुडिशल मरदमशुमारी के तहत कराने पर गौर। इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों की मुलाकात। आम इंतखाबात से मुतालिक नई हिकमत अमली पर गौर। जराये के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने इंतखाबात नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत कराने पर गौर शुरू कर दिया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को खत लिखकर पोलिंग की तारीख मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। भारत के नामहाद यौम जमहूरिया पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम से मना रहे हैं। मकबूज वादी में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास कहते हैं कि भारत का यौम जमहूरियत हमारे लिए यौम स्याह है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी पाकिस्तानी यौम स्याह मना रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मुशाद हुसैन मलिक ने कहा, झूठे दावों के साथ भारत फिर यौम जमहूरिया मना रहा है। जमहूरियत का झूठा लबादा ओढ़े भारत कश्मीरियों की नस्लकुशी में मसरूफ है। अफगानिस्तान में शदीद सर्दी की लहर ने अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। अफगान न्यूज एजेंसी के मुताबिक शदीद सर्दी के बायस अब तक 175 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अफगान न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुल्क में सर्दी के बायस 70,000 मवेशी भी हलाक हुए। देर बर्फबारी के बायस रास्ते बंद हैं और इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज शान मसूद अपनी दुल्हन पेशावर से लेकर कराची पहुंच गए। वलीमे से कबल कवाली नाइट का इत्तमाम। शान मसूद और निशा खान की कवाली नाइट में नामवर खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। मेलबर्न में अपने कैरियर का आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेलने वाली सानिया मिर्जा ने अपने बेटे इजहान मिर्जा मलिक के साथ भरपूर खुशी का इजहार किया। मैच जीतने के बाद सानिया मिर्जा ने बेटे को टेनिस कोर्ट में बुलाकर इसके साथ खुशी मनाई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, अमेरिकी डॉलर के रेट पर लगी ई कैप खत्म होने के बाद डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी रोज के आगाज से ही अमेरिकी डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी रहा और एक मौका पर इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर 24 रुपए 11 पैसे के इजाफे से 255 रुपए का हो गया है। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 230 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ था। डॉलर की ताहार इंटरबैंक में बुलंद तरीन कदर 239.94 रुपए 28 जुलाई 2022 को थी। मार्केट जराये के मुताबिक डॉलर बेचने वाले 240 से 252 रुपए तक मांग रहे हैं। बैंक जो रेट दे रहे हैं इस पर लेन देन नहीं हो रहा। इंटरबैंक में डॉलर के सौदे 235 से 240 रुपए तक हुए, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए महंगा होकर 255 रुपए का है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान में अजीब सा सिस्टम कायम हो चुका है। एक छोटी सी इशराफिया हमारे तमाम फैसले कर रही होती है। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि हर मुल्क हमसे आगे निकल रहा है, जिसकी वजह गवर्नर्स का ठीक ना होना है।
मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि मुकामी सतह पर जब तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं होंगे तो वह गवर्नेंस ठीक नहीं होगी। हमें निचले तबके के लिए रोजगार के मौके पैदा करने की जरूरत है। साबिक वज़ीर खजाना ने मजीद कहा कि हमने जमहूरी तर्ज हुकूमत और सदारती सिस्टम को देखा है, आमरीत को भी देख लिया। मुल्क में आज एक एलिट सिस्टम कायम हो चुका है जिसे हटाना पड़ेगा। एक छोटी सी एलिट क्लास पाकिस्तान के फैसले कर रही होती है। हम इस सिस्टम को ना बदल सके, इसलिए हमें भी कसूरवार ठहराएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि पुलिस ने अदालती फैसलों की हुक्म अदूली की है। फवाद चौधरी को पेश नहीं किया गया। आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। इमरान खान दलीलाना फैसले करने वाले आदमी हैं। बताएं किस कानून के तहत इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। हम अपनी जात पर तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। इसहाक डार कहा करते थे डॉलर 200 रुपए से नीचे लाएंगे। आज डॉलर मार्केट में 250 रुपए का भी नहीं मिल रहा। मुल्क में हजारों कारोबार बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। इस वक्त आइन को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया जा रहा है। मलिक अहमद खान के बयान से लगता है कि वो आइन से बगावत करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि डॉलर में एक दिन में 25 रुपए इजाफा हुआ। डॉलर का रेट का इतना होना मुआशी और सियासी तबाही है। आज ओपन मार्केट का रेट ही नहीं आया। हमाद अजहर ने कहा कि जून में IMF प्रोग्राम एक्सपायर होने जा रहा है। जून से पहले नई हुकूमत का आना जरूरी है जो मुआहिदा करे। IMF से पहले से ऑन बोर्ड रहते तो इतना नुकसान ना होता। इस हुकूमत को कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरी जानिब साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि डॉलर की कीमत 255 रुपए हो चुकी। गरीब मर रहे हैं, लाहौरियों को बाहर निकलना होगा। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान शेख रशीद ने कहा कि इसहाक डार ने तो डॉलर को 200 से नीचे लाना था, लेकिन डॉलर 255 रुपए पर पहुंच गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा कि लाहौर वाले तैयार हो जाए, इमरान खान अगले जुमे तक ठीक हो जाएंगे। मेरी तजवीज है कि इमरान खान को कराची से ट्रेन मार्च करना चाहिए। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि डॉलर की कीमत 255 रुपए हो चुकी है। गरीब मर रहे हैं, लाहौरियों को बाहर निकलना होगा। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान शेख रशीद ने कहा कि इसहाक डार मुंशी ने डॉलर को 200 से नीचे लाना था, लेकिन डॉलर 255 रुपए पर पहुंच गया। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से निजात हासिल करना होगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा कि लाहौर वाले तैयार हो जाए, इमरान खान अगले जुमे तक ठीक हो जाएंगे। मेरी तजवीज है कि इमरान खान कराची से ट्रेन मार्च करे। दूसरी जानिब सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि माइनस इमरान फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। इमरान की गिरफ्तारी या -1 फार्मूले पर सख्त अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। हुकूमत को कई मरतबा अपोजिशन के मुज़ाकरात की दावत भेजी। सदर ममलिकत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने मेरी तरफ से मुज़ाकरात की दावत का कोई जवाब नहीं दिया। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि 1.5 माह से हुकूमत की जानिब से खामोशी है। सियासतदान अगर मुज़ाकरात के लिए ना बैठना चाहे तो मैं कितनी बार कहूं। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुज़ाकरात को मुमकिन बनाने के लिए उन्होंने यहां तक कहा कि फौरी इलेक्शन में से फौरी का लफ्ज निकाल कर ही बात कर ले। आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिकुर रहमान से सूबे में इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करने के हवाले से बात हुई। गवर्नर का कहना है कि वो असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत करते तो तारीख भी जरूर देते। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान से चंद घंटों में दूसरी मुलाकात की। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान चेयरमैन PTI इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की तरफ से इलेक्शन की तारीख न देने पर तशवीश का इजहार किया। गुज़िश्ता रोज सदर आरिफ अलवी लाहौर के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जमान पार्क में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। जबकि इन दोनों में मुलाकात जो है वो चंद घंटों की रही और मुलाकात उनकी रिहाइशगाह पर की गई।
चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत मरकजी लीडरशिप का इजलास हुआ, जिसमें असद उमर, असद कैसर, शिबली फराज, उमर अयूब, यास्मिन राशिद और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के राह अमल पर भी तफसीली तौर पर मुशावरत की गई। इसके अलावा शुरा ने खास तौर पर इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तशवीश का इजहार किया। इजलास में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख न मिलने पर हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। मरकजी लीडरशिप की जानिब से फवाद चौधरी और दीगर PTI के रहनुमाओं की गिरफ्तारी और निगरान वज़ीर आला के रवैये के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाने का फैसला किया गया। इजलास में पार्टी के दीगर रहनुमाओं की मुमकिना गिरफ्तारियों के हवाले से हिकमत अमली पर भी गौर हुआ। अब आपको बताएं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेला है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले 4 साल की हुकूमत में लोगों को गिरफ्तार करना और छोड़ने का काम किया गया। अगर ऐसा है तो फिर हर जमात अपनी अदालत लगाएगी और खुद ही फैसले करेगी। कहा कि मुसल्लह होकर दबाव में लाकर फैसले करना है तो हर जमात को आजादी मिलनी चाहिए। आज भी इमरान खान की सहूलतकारी जारी है। में लाकर अदारों को अपने मन मर्जी के फैसले लेने हैं। अगर तो मसल्ला कोशिश करके गिराव करके दबाव में लाकर फैसले लेने हैं तो फिर चले इसी तरह चलते हैं। अगर दबाव में अगर गाली देके ही पाकिस्तान के अंदर निजाम ने चलना है तो फिर हर जमात को आजादी दे दें, फिर कानून नाम की कोई चीज ना रहने दें, कोई अदालतें कोई अदारे ना रहने दें। जो तकड़ा होगा वो अपना निजाम ले आएगा, अपना इंसाफ ले आएगा, अपनी अदालतें लगा लेगा और ना कोई मईशत को पूछेगा, ना कोई महंगाई का जिक्र करेगा, ना कोई बेरोजगारी का जिक्र करेगा और ना ही कोई सफारतकारी का। बल्कि हम उस जंगल में चले जाएंगे जहां पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का ख्वाहिश तस्वर है और इस तस्वर ख्वाहिश को पूरा कौन कर रहा है? आप मुझे ये बताएं। मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी है, मुझे नाज है, पाकिस्तानी कौम को नाज है कि हमारे इंटेलिजेंस अदारे सरहद पार पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली मंसूबाबंदी को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, नोट कर रहे हैं और उसको पब्लिक कर रहे हैं। मगर मुझे ये शिकायत है कि मेरे इंटेलिजेंस अदारे, मेरे पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों के पास ये खबर नहीं थी 2011 में जब इसको लॉन्च किया जा रहा था कि ये प्ले बॉय है। किसी के जहन में, किसी के इल्म में ये बात नहीं थी कि ये दूसरे की पॉकेट पे हाथ रखता है। और 2-4 साल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा है कि बिरूनी साजिश सफर करते करते बाजवा साहब से मोहसिन नकवी तक पहुंच गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती तो PTI दौर में ही हुई थी। उनके दौर में चीफ इलेक्शन कमीशन की तारीफें की जाती थी। हमने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई। EVM कानून साजी के वक्त कुछ नाचाकी हुई। इमरान खान ने अदालत को भी धमकियां दी थी, तब भी इलेक्शन कमीशन के लोगों को थ्रेट किया गया और उनको कमेटी प्रोसीडिंग के दौरान बदतरीन तरीके से हरासा किया गया और उनको ये कहा गया कि ये कौन होते हैं, कानून तो हमने बनाना है। आप सबके हाफजे में होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको वो वाकयात याद करवाने के लिए जस्ट फॉर अ क्विक मेमोरी की बात कर रहा हूँ। उसके नतीजे में फिर इनकी एक डायट्राइब स्टार्ट हुई। ये बाहर आके बैठे, इन्होंने आके फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन का आगाज़ किया जिसमें इनके वफाकी वज़रा थे, जिसमें इनके पार्टी के सीनियर लीडर्स थे, जिन्होंने आके इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक नाजायज़ तरीके से कैंपेन का आगाज़ किया। इलेक्शन कमीशन का उस वक्त मौक़िफ़ जो था वो बड़ा वाज़ेह था कि वो इसकी प्रैक्टिसिबिलिटी के ऊपर एतराज़ कर रहे थे कि जो ये लॉज बना रहे हैं, एक लॉ जो ये कहते थे कि फॉरेन ओवरसीज़ वोटिंग का है
और दूसरा लॉ ये कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का है। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ 36 के करीब पॉइंट बताए, जिसके साथ उन्होंने ये कहा कि ये इतने अरसे के अंदर हो नहीं सकता, और साथ उन्होंने ये कहा कि अगर इसको हम इन्वोक कर देंगे, ये लॉ की प्रोविजंस आ जाएंगी, तो इसकी प्रैक्टिसिबिलिटी यानी इसके ऊपर अमलदारी जो है वो मुमकिन नहीं होगी। और उसके उन्होंने वो 36 या 37 नकात दिए, आप सबके हाफजे में होंगे, और एक एक नुक्ते के ऊपर फिर सेर हासिल बहस हुई, कई टॉक शोज उसके ऊपर मुनक्किद हुए, कई फोरम्स पर उसके ऊपर बात हुई, और अमूमी तौर पे ये माना गया कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त था। इस पर उन्होंने इनके खिलाफ उस वक्त भी एक कैंपेन की, तब इलेक्शन कमीशन को एक्ट करना चाहिए था। मेरा ये ख्याल है कि तब इलेक्शन कमीशन ने खाली कंटेम्प्ट के नोटिसेस जो दिए वो नाकाफी थे। जब आप थ्रेट करते हैं किसी को, जब आप एक क्रिमिनल इंटेंट के साथ थ्रेट करते हैं, जब आप कहते हैं किसी पब्लिक फंक्शनरी को, जब आप कहते हैं कि मैं आपके घर तक जाऊंगा और मैं आपके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे इसका मतलब बताएं। क्या ये जुर्म जो है ये जमहूरियत है? क्या किसी को धमकी देना जमहूरियत है? आपका एतराज क्या है? आपका एतराज ये है, इमरान खान ये एतराज कल कर रहे थे, मैंने उनकी स्पीच सुनी, उनका कल ये एतराज था इमरान का, वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ फैसले देता है। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले तो दो ही इनके खिलाफ आए। एक फैसला उनका इलेक्शन कमीशन का, मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज किया, डस्का का इलेक्शन था, वो एक पूरी तारीख है। वो डस्का का इलेक्शन फैसला सिर्फ इलेक्शन कमीशन का नहीं है। उस डस्का के फैसले पे, इलेक्शन के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसको वापस भेजा और एक रीपोल कराया। मैं आपको उन तारीखों की, अखबारात की तफसीलात देता हूं, जिसमें आप देखेंगे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी यही एक अंदाज अपनाया, उनको भी धमकियां दी। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि बायस है, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये लॉबसाइडेड है, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि यहां पर इंसाफ का कत्ल हुआ। यानी जो फैसला मेरे हक में आए, तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के हक में आए, वो फैसला काबिल कबूल, और जो फैसला उनके खिलाफ आए वो शख्स मुल्क दुश्मन भी है, वो शख्स मुल्क का गद्दार। आगे बढ़े और आपको बताएं कि माहिर कानून एतजाज एहसन का कहना है कि सियासी शख्सियत को चेहरा ढांप कर पेश करना इंसानियत की तस्लील है। इलेक्शन कमीशन कोई रियासती इदारा नहीं, ना ही बगावत का मुकदमा दर्ज करा सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी एहतजाज एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतजामी इदारा है। फवाद चौधरी के खिलाफ रियासती बगावत का मुकदमा दर्ज करना था तो क्या इलेक्शन कमीशन रियासती इदारा है? उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन कोई रियासती इदारा नहीं, ना ही बगावत का मुकदमा दर्ज कर सकता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फवाद चौधरी पर रियासती बगावत का मुकदमा दर्ज करना अफसोसनाक है। उनका कहना है कि चेहरा उनका छुपाया जाता है जिसकी शिनाख्त प्रिंट करनी होती है। फवाद चौधरी का चेहरा जिस मुसल्लत के तहत भी छुपाया गया अफसोसनाक है। फवाद चौधरी सियासी शख्सियत के साथ साथ वकील भी हैं, उनकी एक शिनाख्त है। अदालत में सियासी शख्सियत को चेहरा डांप कर पेश करना इंसानियत की तस्लील है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पीटीआई वालों को बहुत समझाया कि अभी काम करने दो, असेंबली मत तोड़ो, मगर मेरी एक नहीं मानी गई। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था 5.5 माह में 5 साल काम किया, मैं कह कह कर थक गया था कि अभी काम करने दें, अब असेंबली तोड़ दी है, देखो क्या हाल है। 1 साल और काम करते तो यहाँ नून लीग के कपड़े तक न मिलते। नून लीग वाले मिले जो कहते थे कि शुक्र है असेंबली टूटी वरना हमारी सियासत खत्म हो जानी थी। जगह पे गुजरांवाला हॉस्पिटल और सेहत कार्ड का इजरा जो है, और फिर सलाब में बहुत ज़्यादा काम हमने किया, तो ये सारी कारकर्दगी जो है। और बल्कि मैं आपको बताऊं कि नून वाले कुछ लोग मुझे मिले, कह रहे थे जी अल्लाह का शुक्र किया है कि तुसी असेंबली ਤੁਹਾਡੀ टूटी है, तुसी गए हो, नहीं तो सानू नून लीग का साडा कख नहीं सी बचना। ठीक है। और लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। और खवातीन यहाँ बैठी हैं, खदीजा ने बहुत ज़्यादा काम किया असेंबली के अंदर भी। और जो सबसे आला काम हुआ है, राशिद खलाई ने दिन रात करके खत्मे नबूवत यूनिवर्सिटी बना दी है। और वहाँ पे बात सुने। और सबसे अच्छा काम
सबसे अच्छा काम खत्म नबूवत के हवाले से जो हमेशा इमरान खान साहब कहते थे, खत्म नबूवत के हवाले से ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाई बल्कि पहली से 5वीं तक नाजरा और 5वीं से 12वीं तक सीरतुन नबी के अलावा साथ तर्जमे के साथ कुरान शरीफ आज पढ़ाया जा रहा है लाजमी मजमून के तौर पे। ये पहले नहीं हुआ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि इन 5.5 माह में हमने बेशुमार चीज़ें की और फिर ख़वातीन के हवाले से, वुमेन डेवलपमेंट के हवाले से, लेबर के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा इक़दाम किए हैं। और तालीम के शोबे में यूनिवर्सिटियाँ हमने कोई 10 और बनाई हैं, नई यूनिवर्सिटियाँ। गोया के हर शोबे में गुजरात यूनिवर्सिटी को बेहतरीन कर दिया है। और ये नहीं कि शहबाज शरीफ की तरह लैपटॉप लगा रहता है। और सिवाय मांगने के शहबाज शरीफ को मिलावट का खात्मे का निज़ाम और ख़ास तौर पे जो हमने ऐप बनाई थी मालिया टेलीफोन के ऊपर आप अदा करें, और इसी तरह लाइसेंस भी, हर चीज़ हमने। और फिर दीन के हवाले से निकाह नामे में अब लिखा जा रहा है कि ख़त्म नबूवत पर मैं यकीन रखती हूँ और रखता हूँ, और फिर जाके उनका निकाह होता है। थोड़ी बात और इतने यहाँ लोगों को सस्ता आटा पहली दफ़ा मिला है और मैंने वाफर आटा कर दिया। और आज जो कुछ कर रहा है ये मोहसिन नकवी, और इसको ये अकल का मारा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही। ये इसलिए, बात सुनो यार, चुप करो, ये इसलिए कर रहा है कि शायद कुछ इसको हो जाए। भाई तुम्हारा काम है इलेक्शन कराना, तुम्हारा ये मैंडेट ही नहीं है। तुम कभी को ये हम केस बना देंगे, कभी हम ये कर देंगे, कभी को क्या कर दोगे तुम? ये सारी चीजें देखी हुई है, तुमने घर नहीं आना, करना क्या? मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा का कहना है कि काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ही हैं। काफ लीग के संजीदा लोग चौधरी शुजात हुसैन के साथ हैं। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाने का ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तारिक बशीर चीमा का कहना था कि चौधरी शुजात परवेज इलाही की रुकनीत मुअत्तल कर चुके हैं, वक्त आने पर जाहिर कर देंगे ये ड्रामा क्यों रचाया गया। तारिक बशीर चीमा का कहना था कि आपने तहरीक इंसाफ में क्यों ज़िम्न नहीं किया, यह गैर आईनी हरकत है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज है। हमारी पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। कौमी असम्बली में पार्लिमानी अक्सरियत हमारे साथ है। लाहौर के गिरदनवाह के लोगों को इकट्ठा करके सदर और सेक्रेटरी का फैसला किया जा रहा है। उनका कहना था कि अगले 10 दिन में इस्लामाबाद में जनरल कौंसलर का इजलास होगा। सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। हम मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है, हमें 100% यकीन है कि अगर मेरिट पर हुआ तो वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के आम वर्करों, आम कारकुनों के हक में इसलिए होगा कि ये मुमकिन नहीं है कि एक चैप्टर का सदर, पंजाब का सदर उठकर मरकजी सदर तब्दील कर दे और तमाम ओहदेदार तब्दील कर दें और उसके बाद ये वसूख करें। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन आज मैं इसलिए नहीं खोलना चाह रहा कि वक्त आने पर वो खुल जाएगी और आप सब लोगों को महसूस भी हो जाएगा कि ये सारा तरद्दुद ये क्यों हो रहा है, क्यों इन्होंने अपने आप को जम नहीं किया पीटीआई में, क्यों ये कड़वा घूंट इनको भरना पड़ रहा है, क्यों इन्होंने जरूरत नहीं की उस दिन कि अपने आप को पीटीआई में जम करें। अगर इतना ही था इनकी फरेफ्ता हुए थे ये पीटीआई की सियासत पर और इमरान खान की सियासत पर, तो उस दिन ये इससे बेहतर कोई चांस नहीं था। इमरान खान तो इनको कह रहा था कि मैं आपको ओहदा भी देता हूं, लेकिन नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको ये कदम नहीं उठाने देने जा रही, क्योंकि जब इंसान के ज़हन में कोई लालच हो, इंसान के ज़हन में कुछ इस तरह की बातें हो, तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती की है उन्होंने। जी अब आप इसके बाद बात कर लीजिएगा। देखिए, एक आदमी जो 2 दफा चीफ मिनिस्टर रहा हो, एक आदमी जो 2 दफा स्पीकर रहा हो, एक आदमी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा हो,
हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, लेकिन उनसे कम से कम संजीदगी की तवक्को की जाती है। इंसान ये तवक्को करता है कि वो जब सियासत की बात करेंगे, मुल्क की सियासत का जब जायजा लेंगे तो लोगों को गुमराह नहीं करेंगे, अच्छी तजावीज़ के साथ सामने आएंगे। लेकिन एक तो ये जो हुआ बदकिस्मती है कि हमारी पार्टी को निशाना बनाया गया, हमारी पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, और उसके बाद ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि हम किसी तरीके से ये कर लें, क्योंकि पार्लियामेंट्री अक्सरियत हमारे साथ है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, लाहौर में निगरां की हुकूमत में शामिल जमातों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की आला क़यादत की मुलाकात हुई है, जिसमें आम इंतखाबात से मुताल्लिक नई हिकमत अमली पर गौर किया गया। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत कराने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर इत्तेहादियों से मुलाकात में इस हिकमत अमली पर गौर किया गया। मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक अमूर पर भी मुशावरत की गई, जबकि हुकूमत इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने पर भी गौर किया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को खत लिखकर पोलिंग की तारीख मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अपने खत में लिखा कि गवर्नर पंजाब 9 से 13 अप्रैल और गवर्नर केपी 15 से 17 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करेंगे। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए 54 दिन दरकार हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को खत लिखकर पोलिंग की तारीख मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान की निगरान कबीना तश्कील दे दी गई, जिसमें 12 वज़रा और 3 मुशीर शामिल है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला की जानिब से मुशावरत के बाद काबीना में अब्दुल हलीम कसूरिया, सैयद मसूद शाह, हामिद शाह, सावल नज़ीर एडवोकेट, बख्त नवाज, साबिक सनतकार फजल इलाही, अदनान जलील, शफीउल्लाह खान शामिल है। शाहिदा खान खटक, हाजी गफरान, खुशदिल खान मलिक, जबकि ताज मोहम्मद आफरीदी, मोहम्मद अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड अरशद कैसर, मंजूर खान आफरीदी भी काबीना का हिस्सा होंगे। निगरान वज़ीर आला आज़म खान और गवर्नर गुलाम अली के दरमियान तवील मुलाकात के बाद काबीना पर इत्तफाक किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नजर तहरीक इंसाफ के कारकुनान में बड़ी तादाद में लाहौर इमरान खान की रहायशगाह के बाहर डेरे डाल दिए। कारकुनान रात गुजारने के लिए बिस्तर और कंबल लेकर जमान पार्क पहुंच गए। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के खतरे के पेश नजर पीटीआई के कारकुन बड़ी तादाद में गुज़िश्ता रात जमान पार्क पहुंचे थे। पीटीआई के रहनुमा यास्मीन राशिद और सेनेटर एजाज चौधरी समेत दीगर रहनुमा भी कारकुनों को हौसला बढ़ाने के लिए रात गए जमान पार्क पहुंचे। इस मौके पर कारकुनान इमरान खान के हक में नारेबाजी और पार्टी तरानों पर रक्स भी करते रहे, जबकि कंटेनर्स भी जमान पार्क पहुंचा दिया गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर अमीर मुकाम पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए लंदन पहुंच गए। लीगी रहनुमा अमीर मुकाम मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सियासी सूरत हाल से आगाह करेंगे। मुलाकात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से टिकटों के मुतालिक मुशावरत भी की जाएगी, जबकि नवाज शरीफ इलेक्शन से मुतालिक लीगी रहनुमाओं को अहम हिदायत भी देंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज वतन वापसी के लिए आज लंदन रवाना होंगी। दुबई में एक रोज कब्ल कयाम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज अब चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से इंतखाबी मुहिम में पेश रहने के साथ पार्टी को भी मुनज़्ज़म करेंगी। मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए नून लीग ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हर एमपीए और एमएनए 1000 कारकुनान को लेकर एयरपोर्ट पहुंचेगा। मरियम नवाज की वतन वापसी के मौके पर शहर को इस्तकबालिया बैनर्स और पोस्टर्स से सजाने का आगाज कर दिया गया है।
और अब बात करें कि अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद सकता है। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिका के महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना था कि रूसी पेट्रोलियम मसनूआत पर प्राइस कैप पर दस्तखत न करने के बावजूद पाकिस्तान रूस से रियायती निर्खों पर तेल खरीद सकता है। नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान इन रियायत से भी फायदा उठा सकता है जो अमेरिका ने दीगर ममालिक को रूस से तेल खरीदने के लिए दी हैं। नेड प्राइस ने मजीद कहा कि हमने मुख्तलिफ ममालिक को इससे फायदा उठाने की तरगीब दी है, हत्ता कि इन ममालिक को भी जिन्होंने कीमतों की हद पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत नहीं किए थे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वर्ल्ड कस्टम डे के मौका पर लाहौर कस्टम इन्फोर्समेंट सेंटर रीजन की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। मुशीर बराए वज़ीर आज़म तारिक पाशा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चीफ कलेक्टर जुल्फकार चौधरी, चीफ कलेक्टर अबाब सिकंदर, कलेक्टर अली अब्बास गर्देजी, कलेक्टर मुल्तान ताहिर, कलेक्टर अली अब्बास और डिप्टी कलेक्टर समेत दीगर कस्टम अफसरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर शानदार परेड का मुजाहिरा और परचम कुशाई की गई। बैरून मुल्क से आने वाले ममनुआ अशिया को तल्फ किया गया। करोड़ों रुपए मालियत की शराब, गुटखा, हेरोइन, ममनुआ अद्वायात, जूसेस, दूध की बड़ी मिकदार को भी तल्फ किया गया। वर्ल्ड कस्टम डे के मौका पर पुरवकार तकरीब के दौरान कस्टम अफसरान को आला कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। मुशीर बराए वज़ीर आज़म तारिक पाशा ने कस्टम में मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। अहम खबर से आपको आगाह करें कि लाहौर के मकीनों को साफ पानी की फराहमी का मिशन। MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत अहम इजलास। मजीद क्या फैसले किए गए, इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आजम भट्ट से। जी आजम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। डायरेक्टर वासा की जेर क्या सदारत जो है वो वासा का अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में तमाम वासा के जो डायरेक्टर्स हैं, एक्सीएम्स हैं और सब ने शिरकत की है। और MD वासा जो है उनकी हदायत सख्त जारी हुई है कि तमाम सार्फिन तक साफ पीने का पानी जो है वो फराहम किया जाए और उसके साथ साथ जो है पानी के तरसीली निज़ाम में मजीद बेहतरी के लिए जो है वो इकदाम किए जाएं और इसके साथ साथ इलाकों की सतह पर सर्वे करें और फ्लो ब्लॉकेज पानी की कमी वाले इलाकों में शिकायत का जो है फौरी तौर पर अदाला किया जाए। MD वासा जो है गफरान उनकी जेरे क़यादत अहम फैसले किए गए हैं जिसमें ड्रेन, सीवरेज, डिसल्टिंग शेड्यूल पर सख्ती से अमल पैरा रहने की भी हदायत की गई हैं और तमाम पुलों के नीचे से जो खसूसी तौर पर सफाई होती है उससे एक कचरा को साइड पर लगाने के भी अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं और साथ साथ डंपर, ट्रक्स, शक्कर और जेटर्स, टैंकर समेत तमाम हैवी मशीनरी को मुकम्मल तौर पर फाल रखने के लिए भी तमाम डायरेक्टर्स को हदायत जो है वो जारी की गई हैं और तमाम कंस्ट्रक्शन जो है इस साइट्स को मुकम्मल करवा कर मलबे को फौरी क्लियर करवाने के भी अहकाम सादर फरमाए गए हैं। इसके साथ साथ MD वासा ने जो है वो इजलास में जिन अफसरान ने शिरकत की है उनमें DMD ऑपरेशन अब्दुल करीम, डायरेक्टर अब्दुल लतीफ, सहेल सिंधु, हाफिज रहील अशरफ, हाफिज इमरान, रियाज वलीम समेत दीगर अफसरान ने जो है इसमें शिरकत की है। MD वासा ने सबको जो है वो हदायत जारी की हैं कि जो इजलास में मामला तय पाए इस पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए। जी रहते आपका शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मरकजी जनरल काउंसिल इजलास मुस्लिम लीग हाउस में मुनक्किद हुआ।
इजलास में चौधरी वजाहत हुसैन बिला मुकाबला मरकजी सदर और चौधरी परवेज इलाही बिला मुकाबला सूबाई सदर मुंतखब हुए। सेनेटर कामिल अली आगा को बिला मुकाबला मरकजी सेक्रेटरी जनरल और बाऊ मोहम्मद रिजवान को सूबाई जनरल सेक्रेटरी नामजद कर लिया गया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान आज भी कायदे आजम के बाद पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है। चौधरी परवेज इलाही का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। हमारे MPs और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 10 की फिगर है, अल्लाह ने ऐसी मुबारक कर दी कि आखिर में स्पीकरशिप आपकी पार्टी को, और ये भी अल्लाह की कुदरत है। और मैं ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अल्लाह ताला के बाद वज़ारत आला दी। तो ये फिर अल्लाह का करम है और अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं कि उसके बाद फिर उन्होंने वाकई कहा जी स्वाद आ गया है। 5.5 महीने 5.5 साल का काम बराबर। उसके बाद फिर जितनी यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं और ख़वातीन बैठी हैं, हजरात बैठे हैं, मोनस ने जो सिलसिला शुरू किया स्पेशल असिस्टेंट का, मेरा है बाकी को नहीं बचा। और मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें, क्योंकि ये कुदरती अमल है कि आपको बताएं कि ग्रीन लाइन ट्रेन का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 तारीख को मारगला स्टेशन इस्लामाबाद से करेंगे। ट्रेन इस्लामाबाद कराची के दरमियान बरास्ता लाहौर चलेगी। इस ट्रेन के साथ चीन से ली गई 19 कोचेस लगाई गई हैं। मजीद देखते हैं हमारे रिपोर्टर अली फारूक की ये रिपोर्ट। चंद माह कबल सैलाब के बाइस बंद की जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन 27 जनवरी से जदीद तरीन चीनी कोचेस से दोबारा अपने सफर का आगाज करेगी। ग्रीन लाइन में 5 स्टार होटल की तरफ से नाश्ता, लंच, हाई टी, डिनर टिकट की कीमत में ही दिया जाएगा। इसके अलावा आला मियार की बेडिंग, यूटिलिटी किट और हाउस कीपिंग का भी इंतजाम किया गया है। हाई प्रोफाइल ट्रेन का इफ्तिताह वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। मारगला स्टेशन से कराची तक चलने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन रास्ते में रावलपिंडी, चकलाला, लाहौर, खानेवाल, बहावलपुर, रोडी, हैदराबाद में स्टॉप करेगी। ग्रीन लाइन का टर्न राउंड टाइम 22 घंटे मुकर्रर किया गया है, जो कि वक्त के साथ कम किया जाएगा। CEO रेलवे सलमान सादिक के मुताबिक ट्रेन पाकिस्तान में नई जिद्दत मुतारिफ करा रही है। ग्रीन लाइन ट्रेन कराची से रात 10 बजे चला करेगी। अगली सुबह दोपहर 2:15 बजे लाहौर पहुंचेगी। रात को 8 बजे मारगला पहुंचेगी। इसी तरह मारगला से कराची जाते वक्त का सफर का आगाज दोपहर 3 बजे होगा। रात 8 बजे ट्रेन लाहौर रुकेगी, जबकि अगले रोज 2:20 पर कराची पहुंचेगी। ट्रेन 19 कोचेस से चलाई जाएगी। ट्रेन का लाहौर से कराची तक का किराया इस तरह है। AC पार्लर का किराया 8,550 रुपए, AC बिजनेस का किराया 9,500 रुपए, इकोनॉमी क्लास का किराया 3,500 रुपए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन लाइन हमारी प्रीमियर ट्रेन सर्विस है, जो पोस्ट मॉनसून जब ऑपरेशन सस्पेंड हुआ था तो हमने बंद कर दी थी। जब हमने ट्रेन बहाली का अमल शुरू किया है तो ग्रीन लाइन के लिए हमने ये फैसला किया, हमारी इंतज़ामिया ने, कि जो नई चाइनीज़ कोचेज़ हैं इनके साथ उसे बहाल किया जाए। तो इंशाअल्लाह कल मारगला से इसका इफ्तिताह हो रहा है और ये नई चाइनीज़ कोचेज़ के साथ चलेगी। और हमारे लिए बड़ी खुशी और फ़ख्र का मकाम है कि पाकिस्तान के शहरियों को एक बेहतरीन ट्रेन सर्विस ग्रीन लाइन की सूरत में मैसर आएगी। ये ग्रीन लाइन जो ट्रेन है, इसमें ये ज़्यादातर एयर कंडीशन ट्रेन है, जिसमें आपके पास जो है वो AC स्टैंडर्ड और AC बिजनेस और AC पार्लर, ये ज़्यादा कोचेज़ हैं। 3 कोचेज़ इसमें इकॉनमी क्लास के हैं, बाकी पावर प्लांट और SLR भी इसमें। पाकिस्तानी क्रिकेट में शादियों का सीजन है तो बिलाल पाकिस्तानी बल्लेबाज शान मसूद भी अपनी दुल्हन पेशावर से कराची ले आए। वलीमे से कबल कवाली नाइट का एहतमाम किया। शान मसूद और निशा खान ने कवाली नाइट में नामवर खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। जबकि हाल ही में उम्रे की सादत हासिल करने वाले सरफराज अहमद ने साथी क्रिकेटर के लिए गुनगुना कर महफिल में रंग जमा दिया। सोशल मीडिया पर कवाली नाइट की तस्वीर और वीडियोस वायरल हो गई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि कवाली नाइट के लिए शान मसूद ने सफेद कुर्ते पजामे के साथ साथ रंग की वास्कोट पहनकर इंतखाब किया, जबकि निशा खान ने गहरे सुर्ख और सुनहरी रंग के इम्तजाज का लिबास ज़ेब-ए-तन किया।
13वां सैयद मंजूर हुसैन मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट जिमखाना लाहौर में खेला गया। 50 से ज्यादा प्रोफेशनल लेडीज गोल्फर, क्लब के मेंबरान और एमेचर ने शिरकत की। पिछले 13 साल से ये टूर्नामेंट सैयद मंजूर हुसैन के साहबजादे सैयद शागिल हुसैन उनकी याद में मुनक्किद करवाते हैं। इस टूर्नामेंट को करवाने का मकसद सीनियर प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करना है, जिनकी सारी जिंदगी गोल्फ खेलते हुए गुजरती है, ताकि उनके हौसला अफजाई हो सके और माली इमदाद भी। सख्त सर्दी के बावजूद खातून और मर्द गोल्फ के लिए कसीर तादाद में शिरकत करते हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।